क्या अरविंद केजरीवाल का जनता से कनेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्या जनता अब केजरीवाल पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही? क्योंकि राज्यों के चुनाव में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन तो कुछ यही संकेत दे रहा है। जरा सिलसिलेवार आप देखिए हुआ क्या है। 2025 यानी कि अभी का चुनाव, दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बेदखल हो गई। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा चलिए और आपको हम बताते हैं, हरियाणा का चुनाव 2024 में हुआ। 88 सीटों पर लड़ी, कोई सीट नहीं जीती। जम्मू कश्मीर में 7 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 1 सीट जीती। ओडिशा में 41 सीटें आम आदमी पार्टी ने लड़ी, केवल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। ये 2024 के चुनाव परिणाम है हरियाणा, जम्मू कश्मीर और ओडिशा के, और ये बता रहे हैं कि ये कनेक्ट खत्म हुआ है। 2023 में भी मध्य प्रदेश में 66 सीटों पर लड़ी थी, कोई नहीं जीती। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 55 सीटों पर लड़ी थी, वहां भी सिर्फ 1 सीट जीती। राजस्थान में 86 सीटें आम आदमी पार्टी ने लड़ी थी, जीती केवल 0 पर। और 2022 में उत्तर प्रदेश में 350 के आसपास सीटें लड़ी थी, 349 0। उत्तराखंड में 70 सीटें लड़ी, नतीजा 1। और पंजाब में 117 सीटों में से 92 सीटें वहां पर सरकार बनाई थी। ये 2022 के आम आदमी पार्टी के चुनाव के नतीजे। और दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अकेले ही नहीं हारे, बल्कि उनकी पार्टी में तिहाड़ का विशेष दौरा करके लौटे सभी दिग्गज नेताओं को भी बुरी तरह से शिकस्त मिली है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की हार ने यह क्लियर कर दिया है कि सियासत में दागी नेताओं को दिल्ली के वोटर पसंद नहीं करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे घोटालों के दाग ऐसे भारी पड़े कि न सिर्फ दिल्ली में बड़े अंतर से हारी, बल्कि आपके जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। दिल्ली सरकार में सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री रहे ये चारों नेता शराब नीति घोटाले में ऐसा फंसे कि तिहाड़ की सलाखों के पीछे लंबा वक्त बिताना पड़ा। और जब वो जमानत पर बाहर आए तो चुनावी नतीजों ने नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। दिल्ली के सिंहासन पर पिछले 10 सालों से राज कर रही आम आदमी पार्टी की ये सभी दिग्गज नेता अपनी सीटों पर बड़े अंतर से हारे, जिसमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के परवेज वर्मा ने हराया, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया को बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने हराया, शकूर बस्ती सीट से सत्येंद्र जैन को बीजेपी के करनैल सिंह ने हराया और मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को सतीश उपाध्याय ने हराया। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। जंगपुरा में उनको दिखा दिया कि जो कार्यकर्ता जंगपुरा के मंडल अध्यक्ष और जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने दिखा दिया कि आप लोगों के लिए जंगपुरा सबसे भारी सीट गिनी गई। वहीं मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को मात देने वाले बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय के परिवार ने इसे जनता की जीत बताया। मुझे बहुत खुशी है, जनता ने आज कमल खिलाया है, न केवल मालवीय नगर में बल्कि पूरी दिल्ली में। और आप देखेंगे कि अब दिल्ली विकास की राह पर कैसे दौड़ती है। इस बीच भ्रष्टाचार के आरोप में कभी दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस को हटाने के लिए आंदोलन में केजरीवाल के साथ शामिल रहे अन्ना हजारे और कुमार विश्वास ने भी शराब की वजह से गई केजरीवाल की सत्ता पर उन्हें नसीहत दी। मैं पहले से बताता हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है। आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान आपके शराब घोटाला और भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उछाला। और जब आपके तिहाड़ रिटर्न नेता इलेक्शन में उतरे तो जनता ने अपने फैसले से साफ कर दिया कि दिल्ली में दागियों के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।